तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आज आपके लिए एक नई सीरीज का आरंभ होने जा रहा है जिसको बोलने जा रहा है पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है, ये बेसिकली वेक्टर चैप्टर का पहली बात हमने पीवाईक्यू लिया है जेई मेंस का। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पे दो वेक्टर्स ए और बी हमको गिवन है। ठीक है, कौन सा गिवन है? ए और बी, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, जहाँ पे ए बी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड से दोगुना ज्यादा है। ठीक है, तो हमको बताना है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी, मतलब एंगल क्या होगा ए और बी के बीच में। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात हमको मैग्नीट्यूड लिखना आना चाहिए कि मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का। तो ये होता है अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी। मतलब अगर वेक्टर ए और बी दिया हो तो लिखना ए माइनस बी, वरना पी क्यू दिया हो तो पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना। ठीक है, ये सब तुम पर डिपेंड करता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये होता है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड देखें तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी वही होगा, बस सिर्फ यहाँ पर टू ए बी कॉस थीटा के पहले माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में गिवन है कि इसका मैग्नीट्यूड इसके दो टाइम्स मतलब है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो है इसको दो टाइम करना पड़ेगा तब इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो वही हमने किया है, यहाँ पे दो, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्या किया है? टू से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब क्योंकि हमको इन दोनों का ही मैग्नीट्यूड पता है तो दोनों को इक्वल रख देंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मैग्नीट्यूड रखा, इसका भी मैग्नीट्यूड रखा, और सामने टू मल्टीप्लाई में जो हमने लगाया था, क्योंकि हमको ए और बी वेक्टर इक्वल दिया हुआ है तो क्यों क्यों ना हम बी के जगह पर ए पुट कर दें। तो बी की जगह पर ए पुट करने से कुछ इस तरह का कोई एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं ये स्क्वायर रूट उठाने के लिए। स्क्वायर करने पे हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट हट तो गया, लेकिन यहाँ पर फोर आ गया। जो कि टू था उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ फोर आता है। ठीक है, फोर आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने पे कितना आ गया? टू ए स्क्वायर, और यहाँ भी टू ए स्क्वायर। अब क्यों टू ए स्क्वायर दोनों तरफ है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, अब कॉमन लेने पे देखिए दोनों साइड से टू ए स्क्वायर कट रहा है तो इसको हम काट देंगे। हमारे पास क्या इक्वेशन बच गया? इधर ये वन प्लस कॉस थीटा बच गया, और इधर में वन माइनस कॉस थीटा। ये फोर इधर मल्टीप्लाई हुआ तो फोर, वन से मल्टीप्लाई हुआ तो फोर हुआ, माइनस फोर अगर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो फोर कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे? कॉस थीटा को उस तरफ ले जाते हैं और वन को इस तरफ भेज देते हैं। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ किया। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पे थ्री बन गया, और कॉस थीटा फोर प्लस वन, यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, क्या किया? कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लिया, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लेते, इधर कितना बचा? वन प्लस फोर। क्या बन गया हमारा? फाइव कॉस थीटा इक्वल टू थ्री। ठीक है, अब फाइव को उधर भेज देंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू फाइव था, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू थ्री बाई फाइव आ गया हमारा। ठीक है, लेकिन हमको कॉस थीटा नहीं, हमको थीटा पूछा है, तो थीटा हम थीटा निकालने के लिए कॉस को उधर भेज देंगे। तो सबको पता है कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो इक्वल के उधर जाता है तो वो इनवर्स में हो जाता है। ठीक है, इनवर्स, तो वही चीज यहाँ हुआ, ये कॉस इनवर्स में हो गया। तो ये फाइनली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमारा आंसर है कॉस इनवर्स थ्री बाई फाइव। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप तक सारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे किसी और नई सीरीज में और किसी नए एनर्जी के साथ और नई वीडियो के साथ। थैंक